इन सबसे बड़ी खबर तो भारत से ही है और किस तरीके से भारत में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर विदेश में भी अब हस्तक्षेप की शुरुआत हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर किसानों को लेकर बयान दिया। वहीं ब्रिटेन में भी 36 सांसदों ने पत्र लिखकर हस्तक्षेप मांगा है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत में इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर देश के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ इन विरोध प्रदर्शन को 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। उधर देश भर में अब किसानों के समर्थन में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। किसान भी केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो रखे हैं, लेकिन अपने मंचों से उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि यह आंदोलन केवल किसानों का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के इन आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप की खबरें भी सामने आ रही हैं और लगातार किसानों के समर्थन में विदेशों में भी आवाज बुलंद करने की कोशिशें हो रही हैं। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने जहां मुद्दे को लेकर ब्रिटिश विदेश मंत्री के नाम खत लिखा और दखल देने की अपील की, वहीं किसान आंदोलन पर टिप्पणी को लेकर भारतीय एतराज को नजरअंदाज कर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर बयान दिया और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला करार दिया। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से की गई टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर भारत का सख्त एतराज दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक कनाडा को यह बताया गया है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामले पर ऐसी टिप्पणी अनुचित है। साथ ही यह बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्य के लिए पेश न की जाए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के इस ऐतराज को गंभीरता से नहीं समझते और एक बार फिर उन्होंने भारत के किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए साफ तौर पर कहा कि कनाडा भारत के किसानों के साथ है। ट्रूडो की इस हरकत पर यकीनन भारत में एक बार फिर कनाडाई उच्चायुक्त नादिर पटेल को तलब कर डिमर्श दिया जा सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री का इस तरह मुखर होकर कूटनीति की परवाह न करने के पीछे का कारण उनकी अपनी राजनीति है। गौरतलब है कि लेबर पार्टी की अगुवाई कर रहे ट्रूडो कनाडा में बसी भारतीय सिख बिरादरी को अपना वोट बैंक मानती है, क्योंकि इसका प्रभाव करीब 12 सीटों पर है। छोटी छोटी आबादी वाले मुल्क की महज 238 सीटों वाली कनाडाई संसद में 1 दर्जन सीटें सत्ता का समीकरण बना या बिगाड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त खालिस्तानी समर्थक गुट और उनके नियंत्रण वाले गुरुद्वारे भी ट्रूडो की लेबर पार्टी के लिए फंड रेजिंग का काम करते हैं और यही कारण है कि ट्रूडो बार बार भारत में चल रहे आंदोलन पर बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इतना जरूर है कि ट्रूडो भारतीय किसानों के लाभ से ज्यादा अपनी सियासत की फिक्र कर रहे हैं। केवल कनाडा ही नहीं, ब्रिटेन से भी भारत के किसान आंदोलन की हिमायत करने और समर्थन जताने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब को पत्र लिखकर इसे ब्रिटेन के सिखों के लिए बड़ा चिंता का विषय बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की। सांसद तरनजीत घोसी की अगुवाई में इस खत पर अपना नाम देने वाले में अधिकांश लेबर पार्टी के सांसद हैं। इस बीच कई संगठनों ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में भारत के किसान प्रदर्शनों के समर्थन में रैलियों से लेकर चंदा उगाही का सिलसिला शुरू किया है। इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर समर्थन के साथ साथ इसकी आड़ में कुछ अलगाववादी तत्व भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित सिख संगठन फॉर जस्टिस जैसे संगठनों की किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान सक्रियता कई आशंकाओं को हवा देती है। सबसे मजेदार बात यह है कि आज जो मुल्क भारत के किसानों के रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, वही मुल्क अक्सर WTO जैसी संस्थानों में भारत सरकार की किसान सहायता योजनाओं का विरोध करते नजर आते हैं। सितंबर 2020 में कनाडा सरकार ने WTO की कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की बैठक में
भारत की किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना जैसे कार्यक्रमों पर सवाल उठाए थे। इसी तरह अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पारंपरिक तौर पर भारत में कृषि सब्सिडी का विरोध करते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो विदेशी सांसद, नेता भारत में किसानों के मांग पर समर्थन जता रहे हैं, वो अपनी सरकारों का रुख बदलने या उसमें परिवर्तन का आश्वासन क्यों देते नजर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।